नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। होपफुली शायद आप कर भी पाए होंगे, नहीं कर पाए तो देख लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको करना क्या है। तो अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाता है इस तरीके से a = 1 2 3 4 5, तो आपको क्या कर देना है, उसे रिवर्स कर देना है। ठीक है ना, 5 4 3 2 1। तो ये लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, नंबर भी कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट वो रिवर्स हो जाना चाहिए। हमें इसमें कोई मैटलैब का इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है और हमें इसे लूप लगा के और भी या फिर आपको कोई मेथड लगता है उसका इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से इसे करेंगे। तो सबसे पहले फाइल खोल लेते हैं, एडिट pp4, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 हो गई। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लियर, जैसे वर्क स्पेस क्लियर हो जाएगा और कमांड विंडो भी क्लियर हो जाएगी और टॉप पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो वेक्टर है वो यूजर से इनपुट कराना होगा। तो उसे हमें a में कराना है इनपुट, तो a = इनपुट और एंटर द वेक्टर। ठीक है, और चाहे तो न्यू लाइन ऑपरेटर लगा सकते हैं। ये हो गया। तो इसके बाद क्या है कि जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो a के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू आ गई तो सबसे पहले, क्योंकि आपको इसे फ्लिप करना है, तो मतलब किसी चीज़ को आपको पलटना है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ को पलटना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना वो चीज़ लंबी कितनी है। पहले आप उसकी लंबाई मेजर करेंगे, लंबाई मेजर कर लेंगे, उसके बाद आप उसे पलटेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना लंबा है, उसके बाद पलट लेंगे। तो हमें वही काम करना होगा, सिंपल। हमें सबसे पहले इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी कि जो ए एंटर किया यूजर ने उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ आ गई। एक बार लेंथ आ गई उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब आप लूप लगा दीजिए। अच्छा, लूप नहीं, सिंपल हमें करना क्या है वो भी आप समझ लें। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि ए जो है, जैसे अभी हमने लिया है 1 2 3 4 5, ये है। ठीक है, ये कुछ है, बाद में हम इसे मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसकी लोकेशन आप देखें, इसकी जो लोकेशन है वो है A1। ठीक है, ये है A2, ये A3, A4 और A5। ठीक है ना, ये जो वेक्टर है मेन, इसके आप इंडेक्स अगर इसमें रखेंगे, इस तरीके से आप लिखते हैं A1। ठीक है, ये A1 आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद अगर A2 लिखते हैं तो ये एक्सेस हो जाएगा। ये सब आपको पता है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें ये करना है कि Y1 जो है उसमें क्या आ जाए, A5 आ जाए, मतलब ये वैल्यू है, ये पहली पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी पोजीशन पे क्या आ जाए, A4 आ जाए। ठीक है, तीसरी पोजीशन पर क्या आ जाए, A3 आ जाए, और चौथी पोजीशन पर Y4 हमने किया, यहाँ पर A2 आ जाए। ठीक है, और Y5 अगर हम कहें तो इस जगह पर A1 आ जाए। ठीक है, यही तो हम एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, इस समय मैंने सपोज इसे रन किया तो देखिए एंटर द इनपुट सीक्वेंस, तो मैंने 1 2 3 4 5, देखिए हो गया उल्टा 5 4 3 2 1। तो आप कहेंगे सर बना दिया हमने तो प्रोग्राम, इसमें तो कोई लूप की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। बट आपको क्या है कि जनरलाइज सॉल्यूशन देना है। ठीक है ना, देखिए मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और देखिए सॉल्यूशन कैसे फेल होगा। मैंने इनपुट सीक्वेंस दिया 1 2 3, ठीक है, ये दिया, हो गया। अटेम्प्ट टू एक्सेस A5 इंडेक्स, तो इसका मतलब नहीं काम किया। तो ये तो सिर्फ मैंने इसी साइज का अगर मैं देता हूँ एरे तो ही काम करेगा, ये सॉल्यूशन कोई जनरलाइज नहीं है। ठीक है ना, हमें देना होता है जनरलाइज सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे लूप लगाएंगे और इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे, बजाय 1 2 3 4 ये सब यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें लूप लगाने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से ये जो हमने लिखा है इसे लूप में कन्वर्ट करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा फॉर i = आई कहाँ से कहाँ तक जाए। तो आप देखिए एक चीज़ यहाँ आपको क्लियर साफ साफ दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। तो आई कहाँ से कहाँ तक ले जाना है आपको, एक्चुअली में 5 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ को आपको फ्लिप करना है। तो आई ये है जो 5 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 से लेके n तक जाए। तो n है वो 5 है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और दूसरी चीज़ हमें यहाँ से एकदम समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम लिख दें आई। अगर मैं यहाँ आई लिख दूंगा और बाद में क्या है, आई तो अपने आप जैसे फॉर लूप खत्म होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, जो फॉर लूप खत्म हुआ, यहाँ जैसे ही लूप दोबारा जाएगा तो आई बढ़ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये काम तो हो गया इधर का। तो चलो यहाँ तो आई लिखने से काम हो जाएगा। इधर क्या लिखा जाए? इधर अब 5 देखा जाए तो n की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यहाँ n जो आया है 5 आया है, तो यहाँ अगर मैं n लिख देता हूँ, अगर मैंने n लिख दिया तो क्या अपना काम हो जाएगा? n लिखने से n अगर लिखते हैं तो देखिए y तो अपडेट हो रहा है, y1 में a5 चला जाएगा, ठीक है। जब दोबारा ये लूप चलेगा, मैं अभी इन लाइंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमें सारी लाइंस को हटा के सिर्फ लिखनी यहाँ पे एक लाइन ही है, ठीक है। सभी को लिखा तो फिर क्या मतलब रहा लूप का, तो ये तो सब हमें हटानी है। इसी लाइन से ही सारा आपको यहाँ पर खेल बनाना है, ठीक है। तो जब ये लूप ऐसे चलेगा तो आई जब 1 रहा तो वाई 1 हो गया और उस समय ए 5 आ गया, ठीक है। जब ये दोबारा लूप चला तो वाई 2 हो गया और ए क्या होगा इस समय? अभी ए 5 होगा। इसका मतलब एन तो बदल नहीं रहा ना, एन तो फिक्स है। तो हर जगह क्या है, जो 5 की वैल्यू वो कॉपी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। इसका मतलब इससे तो काम नहीं चला। और अगर यहाँ पर आप पैटर्न ऑब्जर्व भी करें तो देखिए ये वैल्यू हर बार घट रही है, ये वैल्यू हर बार घट रही है और 1 से घट रही है, ठीक है ना, 1 से घट रही है। तो अगर मैंने n-1 कर दिया तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी कि n तो फिक्स है और 1 भी फिक्स है, तो अब हर बार 4 वैल्यू आएगी। तो मेरे को क्या करना चाहिए, जो कि वेरी कर रहा है वो चीज़ मैं घटाऊँ, तो ऑब्वियसली मेरे को आई घटाना पड़ेगा बिकॉज आई हर बार अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ये ठीक है। बट अब देखते हैं ये क्या सही काम कर रहा है। अभी जो हमने ये किया, क्या इससे अपना काम हो पा रहा है? रन करके हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 राइट ना, कुछ गड़बड़ हो गया। अटेम्प्टेड टू एक्सेस A0, इंडेक्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और लॉजिकल, तो कुछ गड़बड़ है। A0 कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे समझने की कोशिश करिए। जब i यहाँ पे 1 से n तक जा रहा है, i जब पहली बार में हुआ y1 तो उस समय हमें क्या मिला? हमें a n है 5 माइनस आई, i कितना है 1, तो 5 माइनस 1 4 हो गया, a4 मिला। हमें जब चाहिए क्या था? a5 चाहिए था। पहली बात तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। अब देखिए 4 3 2 1 5 गायब हो गया, इसमें से 5 गायब हो गया। तो 5 कैसे आएगा? मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर तो 5 ही आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि अगर हम i को 0 कर दें, i को अगर 0 से स्टार्ट कर दें तो 5 मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, i को यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर दिया। तो i को अब 0 से आप स्टार्ट करोगे तो अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि 0 से लेके n तक अगर आप देखें, 0 से लेके n तक अब वैल्यू हो गई 6, ठीक है। अब आप इसे रन करेंगे, देखिए देखो अब y0 का इंडेक्स मस्ट पॉजिटिविटी ये सब। तो अब यहाँ पर क्या चक्कर फंस रहा है कि 0 है, जब पहली बार i 0 गया, यहाँ पे y 0 हुआ तो 0 इंडेक्स अलाउ नहीं होता है मैटलैब के अंदर, ठीक है ना, 0 नहीं होता है। तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये 1 कैसे हो सकती है? तो मैं इसके लिए एक काम करूँगा कि इसमें 1 कर दूँ, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये हो गया तो ठीक है, ये चीज़ तो ओके। यहाँ 0 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, y1 में क्या स्टोर हो जाएगा? a5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद i1 हो जाएगा तो ये y2 हो जाएगा, y2 में और a4 हो जाएगा, बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। अब रन करके देख लेते हैं क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ 5 4 3 2 1 आ तो गया, ठीक है, अपना काम तो हो गया है। लेकिन अटेम्प्ट टू एक्सेस A0 ये अभी भी पंगा कुछ हो गया, काम हो गया लेकिन और कुछ ज़्यादा ही काम हो गया ऐसा लग रहा है। तो क्या है उसे देख लेते हैं। तो i 0 से लेके n तक आप लेके गए ना, तो गौर करिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये n तक गया। तो जब ये n यहाँ n माइनस आई करेंगे तो i जब n के बराबर हो जाएगा, n माइनस आई मतलब i भी n है, तो n माइनस n 0 हो जाएगा। तो जब A0 ये हो गया, तो A0 हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? वही इंडेक्स वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, उसे एक्सेस करने की कोशिश करें तो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या किया जा सकता है? n को -1 कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू तो हमें 5 ही फ्लिप करनी है। 0 से लेके n-1 तक जाओगे, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल 5 का ले रखा है वैल्यूज़ का, तो 0 से लेके 5 तक गए तो कितनी वैल्यू हो रही? 5-1 तक गए मतलब 4 तक गए, तो 5 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। देख लेते हैं। तो अब रन किया
1 2 3 4 5। देखिए फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। चलो और कुछ वैल्यू डाल के देख लेते हैं कि सर इसमें तो पहले भी काम कर रहा था, जरूरी थोड़ी है हर चीज़ के लिए काम कर जाए। कोई बात नहीं, मैंने किया 4 5 6, ठीक है। देखिए 6 5 4 कर रहा है, बढ़िया काम कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ और होती है ये, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक एडिशनल चीज़। तो देखिए अभी जो आपने ये लिखा है ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप एक फंक्शन लिखिए, जो अभी काम ये था इसके लिए आप एक फंक्शन लिखिए, कि आप एक ऐसा फंक्शन लिखिए कि जिसमें कोई अगर एरे डाला जाता है, कोई वेक्टर रो वेक्टर डाला जाता है तो वो उसे फ्लिप कर देता है, ऐसा आपको फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप एक स्क्रिप्ट को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखिए पहले तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है और हमें लिखना होगा फंक्शन, ठीक है। आउटपुट किस में लेना है, सपोज आउटपुट मेरे को लेना है वाई में, वाई इज इक्वल टू, अब फंक्शन नेम आपको रखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया फ्लिप अंडरस्कोर VECT, ठीक है। और अब एक आपको यहाँ पे इनपुट वेरिएबल देना पड़ेगा, जैसे मैंने ए दे दिया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो फाइल है उसका नाम भी यही होना चाहिए जो फंक्शन का नाम है, ठीक है ना। फंक्शन का जो फाइल का नेम है वो सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव एज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, फाइल को हम सेव एज कर सकते हैं और उसी नाम से सेव एज आपको करना पड़ेगा जो आपने अभी इसका फंक्शन का नाम रखा है, ठीक है ना। तो आपने फ्लिप अंडरस्कोर, ठीक है, ये सेव कर दिया आपने। तो देखिए ये सेव हो गया, यहाँ पे अभी आ रहा था ना हाईलाइट होके, वो हट गया ना, इसी वजह से आ रहा था। उसके बाद देखिए अब ये आप हटा सकते हैं, ये हटा दिया हमने। तो अब क्या होगा, फंक्शन यहाँ से यूजर ये प्रोवाइड करेगा, ए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, उसकी लेंथ ली जाएगी, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये तो समझाने के लिए था मैंने, ठीक है। ये हो गया और इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा, ये आपका फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है। बस स्क्रिप्ट को फंक्शन में आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, आउटपुट वाई में आ रहा था तो सीधा यहाँ वाई में आउटपुट आ ही जाएगा, ठीक है। और ए प्रोवाइड कर दें। फंक्शन को रन आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते, आप जानते हैं ऐसे रन नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर आप जो फंक्शन का नाम है फ्लिप अंडरस्कोर VECT, ठीक है। और इसमें आप अब दो तरीके से कह सकते हैं, आप चाहें तो अगर जैसे ए हमारे पास इस समय वर्क स्पेस में अवेलेबल है तो ए यहाँ पे पास कर दें सीधे। तो देखिए 6 5 4 आ गया ना, कन्वर्ट हो गया, क्यों 4 5 था। या तो आप डायरेक्टली वैल्यू उसमें कर दीजिए, या जैसे मैंने क्लियर कर लिया तो आपने ए यहाँ पर पहले स्टोर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 जैसे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और आप अब फ्लिप जैसे वाई कह दिया, सपोज वाई में आउटपुट लेना है आपको, वाई इज इक्वल टू फ्लिप अंडरस्कोर VECT और ए, ठीक है। तो देखिए आउटपुट आ गया, वाई इज इक्वल टू आ गया, सही है। तो ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ए को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास वर्क स्पेस में अवेलेबल नहीं है। तो आप आसानी से अब स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं और स्क्रिप्ट से फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप कभी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ही फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आप मैक्स फाइल बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ही फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फंक्शन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बता देता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप समझ लीजिए क्या करना है आपको, सिंपल आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि फाइंड करेगा नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन बाइनरी स्ट्रिंग। यूजर एक बाइनरी स्ट्रिंग देगा, उसमें आपको गिन के बताना है कितने वंस हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए में इस तरीके से कोई स्ट्रिंग दी गई तो आपको आउटपुट है उसे वाई में स्टोर करना और यहाँ पर जितने वन थे वो काउंट करके बता दिए कि 3 हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 0 0 सब दिए हैं तो आउटपुट आएगा y इज इक्वल टू 0। इस तरीके का आपको प्रोग्राम बनाना है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।